हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। दिन है संडे का, तो आज मैंने व्लॉग सामने से स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे ही वॉइस से किया है। चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी वेजिटेबल है, ये मैं कट कर रही हूँ। जो बेसन का सिंपल चीला बनता है ना, तो बस उसी के लिए ये मैं कट करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं हाथ से कट कर लूँ, लेकिन फिर सोचा टाइम लगेगा, तो जल्दी का रास्ता मैं ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे उठाया चॉपर और जल्दी जल्दी इसमें एक शिमला मिर्च मैंने कट करके डाल दी है। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो हल्का सा इसको मैं चलाऊंगी और ये देखिए बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पीस इसके हो गए हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा चल जाए तो फिर ये बिल्कुल मैश हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने निकाल लिया है और बस ऐसे इसमें जाएगी गाजर और टमाटर। मैं हाथ से कट करूँगी क्योंकि उसका तो पेस्ट ही बन जाएगा बिल्कुल। और मोटा मोटा कट करके मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है 2। तो इसको मैं यहाँ पे हाथ से कर लेती हूँ और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें प्याज। तो प्याज और जो है ये कैरेट और ग्रीन चिली, ये सारी इसमें चॉपर में कर लूँगी। तो फटाफट से पहले मैं टमाटर कट कर लेती हूँ और टमाटर के मैं बीज हटा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी फिर जो है वो बहुत ही पेस्ट सा हो जाएगा, जैसे पेस्ट टाइप हो जाता है ना बीज का। तो वो हिस्सा मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे जाएंगे इसमें छोटे साइज़ के 2 प्याज। और जो वेजिटेबल है वो खैर अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 डालें, 3 डालें, 1 डालें, वो तो अपने टेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ चॉप हो गया है। और ये इसमें गया बेसन। क्विक सी रेसिपी है, तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा सा जल्दी मुझे करना था, क्योंकि आज इनको कहीं जाना है। ये भी जाएंगे, पापा भी जाएंगे, तो बहुत जो है इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए इनको जाना है। तो बस मैं फटाफट से इनके लिए चीला बना के तैयार कर देती हूँ। ये सारी सब्ज़ी मैंने इसमें डाल ली है और अब थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले जाएगा सॉल्ट। और यहाँ पे देखिए सॉल्ट घर में आज ख़त्म है, तो मैंने जो है जार वगैरह ही बिल्कुल झाड़ दिया है इसमें। और ये भी सेंधा नमक यूज़ हो रहा है, तो कभी ना ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है। पहले दिमाग में था, लेकिन कल रात को फिर घर आए और बिल्कुल भी याद नहीं आया। शॉप पे चली जाती हूँ ना, तो बस सेंधा नमक बचा हुआ था, उससे आज काम चलाया। जीरा पाउडर डाला है यहाँ पे मैंने, इसमें धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर खटास के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड करा है। मसाला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको स्पाइसी चटपटा सा बनाना है ना, तो उसी हिसाब से। और थोड़ी सी रेड चिली भी डाली है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें जो है इसका बैटर बना लूँगी। और पहले मैंने इसको अच्छे से बेसन के साथ ऐसे ही मिक्स कर लिया है। तो बस कंसिस्टेंसी जैसी भी रखनी है उसके हिसाब से इसको मिक्स करूँगी। और बस जल्दी जल्दी फिर जो है चीले बना लेते हैं। चाय चढ़ा रखी है, तो इनका ब्रेकफास्ट जल्दी से करा देते हैं। आज मैं पैन में बना रही हूँ, पैन में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तवा ना थोड़ा सा बीच में से उठा हुआ है, तो हल्का सा मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है, बहुत ही हल्का सा। और क्योंकि पहली बार है, तवे पे तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पैन थोड़ा पुराना हो रहा है तो मैंने हल्का सा इस पर लगा दिया है, और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और ये मैंने इस पर बैटर डाला और इसको अच्छे से फैलाया, और मीडियम आंच पे थोड़ी देर बाद मैंने इसको पलट दिया। और एक बार फिर नीचे से भी देखिए कितना अच्छा ये सिक गया है, बहुत ही अच्छा सा। आंच पे लो पे सेकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे सिकते हैं। अभी मैंने साथ साथ इसका बैटर तैयार किया ना, तो थोड़ी देर में इसमें हल्का सा रख देंगे, रेस्ट हो जाएगा, तो और ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। ये देखिए टेस्टी वाला चीला, और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने थोड़ा सा मक्की का आटा भी डाला था, 2 चम्मच के करीब। तो उससे ना बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 2 चम्मच से, लेकिन जो क्रिस्पी सीखते हैं ना, बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। क्रंच तो खैर वेजिटेबल का है, लेकिन जो बाहर से भी क्रिस्पीपन रहता है ना, तो वो मक्की के आटे से बहुत अच्छा आता है। हल्का सा ऑयल मैंने डाल दिया है साइड में, जिससे कि किनारे अच्छे से सिक जाएं। और बस ऐसे ही मैं इसको जो है सेक लूँगी मीडियम आंच पर। और चाय के साथ गर्मा गर्म चीले हरे धनिए की चटनी के साथ, या फिर जो है टमाटो सॉस के साथ, केचप के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और वेजिटेबल इसमें अपने हिसाब से डाली जाती हैं, जो भी आपको पसंद हो। और ये देखिए कितना बढ़िया सिका है, कलर भी इतना प्यारा आया है, बहुत ही प्यारा।
ये देखिए ये रेडी हो रहे हैं और दवाई खा ली है क्योंकि तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जाने की हालत नहीं थी, संडे का दिन है, रेस्ट करते, पर काम बहुत ज़रूरी है तो इसलिए जा रहे हैं। और एक तो डायबिटीज़ की दवाई इतनी चल रही है आजकल, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, दवाई बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इनका जो है फ़ीवर चल रहा है हल्का हल्का, तो उसका भी तो आज इनको टेस्ट वगैरह कराने थे। पर चलिए कोई नहीं है, कल देखते हैं, जाना भी ज़रूरी है और काम बहुत काम होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से ना इंसान बहुत वीक हो जाता है, तो उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बीमारी भी बहुत जल्दी आती है। हाँ जी, ये तो चले गए हैं ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम पे और बस भगवान से प्रार्थना है सब ठीक ठाक हो जाए। बहुत ही ज़रूरी काम है जिससे गए हैं गांव में, और इनके लिए मैंने बनाया था। अभी मैं बच्चे सब ऐसे ही हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ और टाइम लगभग 9:45 का हो चुका है, तो अब मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज बहुत सारा काम करने की मैं सोच रही हूँ, हम दोनों सोच रहे हैं, मैं और श्रेय क्योंकि आज सोच रहे हैं ड्राइंग रूम के भी जो है कवर वगैरह गंदे हो रहे हैं सोफे के, और धूप बहुत अच्छी निकली है, तो जैसे ही धूप निकलनी शुरू होती है ना तो काम करने का मन करता है। हालांकि इतनी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हल्की हल्की ठंड भी लगती है और मुझे ना बहुत गैस की प्रॉब्लम हो रही, पेट फूलता है बहुत ज़्यादा, पर काम करने का मन होता है क्योंकि काम पड़ा हुआ है। सर्दी में इतना काम हो नहीं रहा था, और जो छोटे मोटे कारपेट हैं वो भी पायदान वगैरह धुलने हैं, बहुत सारे काम हैं। ये बोल के गए हैं शूज धुल देना, तो काम इतने हैं। और बाल एकदम वाइट हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मेहंदी भी लगा लूँ तो देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या बचता है। तो सबसे पहले तो गैस ऑन करते हैं और बच्चों को खाना पीना देते हैं। चलिए अब जैसे होता है ना, मिलते हैं। और क्या, बस खाना पीना हो गया है और बस मैं काम पे शुरू हो गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है आलतू फालतू सामान बच्चे रख के रखते हैं तो वो उठा रही हूँ, और बेडशीट मैंने पहले ही चेंज कर रखी है तो ये तो मुझे नहीं करनी है, लेकिन हाँ रज़ाई वगैरह और सारा कुछ कर दिया है। और फिर मुझे दिख गया था घर में जाला, तो यहाँ पे मैंने जाले साफ़ करे हैं, और आज पूरे घर के जाले साफ़ हुए हैं, लेकिन पूरे के तो श्रेय करेगा, मुझसे ना ज़्यादा होते नहीं है, चक्कर आने लगते हैं ऊपर इतना देखने में। लेकिन रूम के मैंने कर दिए हैं एक के, और बाकी श्रेय करेगा। फिर मैं अब बाहर आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, और कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, दिन अच्छा है, धूप अच्छी है, तो सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ कुछ, क्योंकि मेरे पूरे सारे कपड़े जितने होते हैं वूलन के होते हैं, तो इतने गंदे भी नहीं होते, दो दो जोड़ी एक एक दिन में मैं कर लेती हूँ शॉप पे के अलग होते हैं और जो घर के अलग होते हैं, तो बस मैं सबसे पहले अपने ही डाल देती हूँ, फटाफट से धुल के निकल जाएंगे, फिर मैं दूसरा बैच डालूँगी। एक एक काम मैंने रूटीन से शुरू कर दिया है और काफ़ी कुछ हो भी गया है। आज पूरा घर चमकाना है और अपने आप को भी चमकाना है, तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। और मेहंदी देखिए मैं जो है ग्लव्स पहन लेती हूँ, जो वो पन्नी वाले होते हैं ना, प्लास्टिक वाले पतले वाले, तो वो करती हूँ यूज़ एंड थ्रो वाले, और हाथों से अच्छे से मेहंदी में लगा लेती हूँ। ब्रश वगैरह कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती, तो ऐसे आराम से। और मेहंदी मेरी जो है सिंपल वाली होती है, जो एक बार मैंने दिखाया भी था वो वाली, मतलब हाथों वाली मेहंदी नहीं है, ये बालों वाली ही है, लेकिन इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, हेयर कलर नहीं है, मतलब जैसे डाई में कलर होता है ना, वो केमिकल होता है, सॉरी कलर बोल रही हूँ, तो वो मुझे सूट नहीं करता। मेरे जो है स्वेलिंग तो आई जाती है, सिर पूरा पक जाता है, बहुत ख़राब इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वाला होता है। तो मैं बोल भी रही थी कि बच्चों को ले आओ, और फिर बच्चे बोलने लगे नहीं मम्मी जो है स्वेलिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी, थोड़ा सा मोटापा बढ़ जाएगा, तो बच्चे ला के नहीं देते हैं। वैसे भी खैर लगाना मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर मुझे भुगतना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बाल भी गिरने लगते हैं मेरे। तो बस अपनी सिंपल सी मेहंदी लगाई, और जो है कहीं ऐसा नहीं कि अकेले लगाती हूँ तो कहीं मतलब मेहंदी गिरती है, एक कपड़ा रखती हूँ, और कपड़ा भी मैं अपना जो सिर पे स्कार्फ बांधती हूँ ना, तो वही रख लेती हूँ, क्योंकि वो वॉश होना है, तो कहीं गिरे भी तो उसी पे गिर जाए। और ठंड है तो स्वेटर मैंने पहन ही रखा है, और अब मैं लग गई हूँ आके, क्योंकि श्रेय मेरे से पहले ही लग गया है, जाले साफ करे हैं ना पूरे करके। सर्दियों में इतना काम हो नहीं रहा था, तो आज धूप निकली तो पूरा घर चमक सी रहा है, तो दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो जाले निकाल दिए हैं, और श्रेय ने ये सारे जो है कुशन वगैरह भी निकाल दिए हैं। तब तक मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, 2 महीने बाद आज मैंने मेहंदी लगाई होगी। और बाल तो काफ़ी मेरे वाइट हो रखे हैं, हो तो सभी के जाते हैं इस एज में आके, 40 प्लस जब हो जाते हैं ना,
और 40 में भी हो जाते हैं, 40 से नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन लोग बाग जो है कलर काफ़ी यूज़ करते हैं। हेयर डाई तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन मैं शायद अकेली हूँ कि मैं नहीं कर सकती। हैं कुछ मेरे जैसे भी, उसमें ना इतना जो है वो नहीं होता कि मतलब मेहंदी लिपो फिर उसको जो है 2 घंटे रखो, 1.5 घंटा रखो, तो सर्दी में इतना कुछ होता नहीं है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हम ये काम कर ले। अभी मेरी किचन पड़ी है, किचन का बर्तन वगैरह सारे पड़े हैं, क्योंकि काम जो जो मुझे लग रहा है पहले करने का, तो बस वो मैं करती जा रही हूँ। श्रेय यहाँ पे लगा हुआ था, फिर घर में पोछा वोछा भी होगा, मैंने चलिए पहले यही निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और श्रेय ने ये कर दिए हैं, सारे कुशन डाल दिए हैं और निकाल दिए हैं। तो डस्टिंग वगैरह भी सारी कर ली हैं हमने, और अब जो है ये मैं डाल देती हूँ दूसरे इस पर, सोफ़ा कवर भी और कुशन भी। और जो दीवान की बेडशीट है ये मैंने डबल की डाली है इस पर, इसीलिए थोड़ा सा उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। ये क्यों मैंने डाली है, इसमें ना पिलो इसका थोड़ा सा फोल्डेड निकल गया है, तो विंटर का ना वो नहीं जाता है हमारा, रिटर्न नहीं जाता है। विंटर का जो आ जाता है हमें यूज़ करना होता है और सेल करना होता है, तो ऐसा कुछ है। हो भी जाती, खैर ऐसी नहीं है, बस मैंने सोचा कि इसको मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ, तो आज मैंने उसके ऊपर डाल दिया। फिर ना जो है नेक्स्ट ईयर बेड पे काम आ जाएगी। पिलो में है, बेडशीट में कुछ नहीं है, तो मुझे ये भी यूज़ करनी पड़ जाती हैं कुछ, तो घर में हो जाता है, कोई बात नहीं है। अच्छी है बेडशीट, बहुत प्यारी है। तो बस अब मैंने किचन का भी काम निपटा लिया है, बर्तन कर लिए हैं, दूध भी मैंने बॉयल कर दिया है, और लास्ट में जो है किचन में साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, काम मैंने जो सोचा वो आज मैं सारा ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कारपेट उठा के रखे हुए थे किचन के, और डोरमेट भी, क्योंकि काफ़ी कोहरे का मौसम चल रहा था, धूप नहीं निकल रही थी, और दूसरा कारपेट भी गंदा हो गया जो मैंने डाला था बाद में। तो ये मैं सारे धुल रही हूँ, और 2 डोरमेट मैंने कल धुल दिए थे। आज मैं ये बाथरूम में क्यों धुल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है गीज़र, और गीज़र का गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। शुरू में जो भिगाया है, इनमें सर्फ़ वगैरह डाला है ना, तो यहाँ पे गर्म पानी है। बाथरूम में मैं नहीं धुलती हूँ, बाहर धुलती हूँ, लेकिन आज मैं यहीं पे धुल रही हूँ। एक तो बाहर हवा भी चल रही है, और सर पे मेरे मेहंदी लगी हुई है, थोड़ी ठंडी भी मुझे लग रही है सर में। और आज मुझे लग रहा है कि दवाई तो आज ज़रूर खानी पड़ेगी, क्योंकि धूप में मैं बैठूँगी नहीं, धूप चली जाएगी जब तक मेरा सर्वर धुलेगा, और फिर शॉप पे जाना है शाम के टाइम। नहीं तो ऊपर मैं चली जाती, लेकिन होगा नहीं, शाम को तो मुझे शॉप पे जाना ही है। आज तो मैंने ब्रेक ले लिया, और जब मेरा मन होता है ना कि आज मुझे ये काम करना ही करना है, तो मैं शॉप छोड़ देती हूँ और फिर अपना घर का काम निपटाती हूँ। मन नहीं लगता है, अगर हमने कोई काम सोचा और इतना अच्छा सा मौसम है, वो काम ना हो ना, तो फिर मन नहीं लगता। उसके बाद फिर सारे कारपेट धुले, और श्रेय डाल आया था ऊपर। श्रेय से मैं जो है सर्फ वगैरह का काम कभी नहीं कराती हूँ, उसके हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ तक होता है, बच्चे बहुत काम करते हैं, बहुत करते हैं, तभी मैं इतना कुछ मैनेज कर पाती हूँ, नहीं तो अकेले मैं नहीं कर पाती, इतना काम हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने जो है शूज़ वगैरह भी धुले हैं, 3 जोड़े धुले हैं, तो सारा कुछ हो गया है। और अब देखिए, श्रेय श्रेय यहाँ पे नहाने के लिए तैयार है, और मैं नहा ली हूँ, सर धुल लिया। पहले मैं नहाई हूँ, क्योंकि मेहंदी लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो श्रेय बोला कि मम्मी पहले आप नहा लो और मैं बाद में नहा लूँगा, तो बस वो नहाने जा रहा है। ये सूखे कपड़े हैं जो कल के धुले हुए थे, ये मैं उतार रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी शर्ट वगैरह थी, और मेरे देखो कब के धुले पड़े हैं, लेकिन सूखने का टाइम नहीं था। ऐसे मैंने नहीं सुखाई थी, बस काम में लगी हुई थी, कारपेट वगैरह धुल ली थी ना, तो बीच में मन नहीं मानता फिर मेरा इस तरीके से। तो नहा धो के मैं कपड़े डाल रही हूँ, और अब फिर जो है मशीन मैंने दोबारा से लगा रखी है। ये तो सूख ही जाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है, और जो बाकी रह जाएंगे वो कल सूख जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने जो है बालों को सुखा लेती हूँ। हालांकि इतनी तेज़ धूप नहीं है, मैं जो है रूम हीटर के सामने ही सुखाती हूँ, तो थोड़ा सा वहीं सुखाऊंगी। और थोड़ा सा मुझे अब करना है वीडियो का काम, और फिर फटाफट से जो है शॉप की जाने की तैयारी करनी है। ये देखिए, श्रेय बाबू ने ओट्स बना लिया और खाना शुरू हो गया। अंश को भी दे दिया, दोनों भाइयों ने अपना बना के, और खाना शुरू। हेल्दी हेल्दी दूध वाला ओट्स, और चीनी का डिब्बा ख़त्म, यहीं पे रखा हुआ है। तो इसको हम उठाते हैं और इधर इनको खाने देते हैं। मैं चलती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए।
मैं चाय बना लेती हूँ, ठंड भी लग रही है, बाल सूख गए हैं अच्छे से और भूख भी लग रही है, तो दोनों काम हो रहे, ठंड भी और भूख भी, तो दोनों का इलाज करते हैं एक चाय से। चाय भूख का भी करेगी और ठंड का भी करेगी। और फिर मैं चलूँगी अपनी शॉप पे, जिसको मैं मिस कर रही हूँ। हम जो काम करने लगते हैं ना, उसकी बड़ी आदत सी हो जाती है, पर घर के ढेर सारे काम आज निपटा दिए, बहुत सारे। जो है ड्राइंग रूम तो साफ हुआ ही है, कारपेट मैंने पहले से मैट वगैरह डोर मैट सोच के रखा था कि ये धुलूंगी। शूज़ धुले हैं 3 जोड़ी, और क्या किया है, सारा कुछ बाथरूम में किया है, तो फिर बाथरूम भी अच्छे से क्लीन करा। इतने सारे काम आज हुए हैं कि बस पूछिए मत, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, इतना सारा काम खत्म करने के बाद। तो अब भूख तो लगेगी। एक चीला खाया था सुबह 1 ज़्यादा नहीं, सुबह मतलब मन नहीं करता मेरा ज़्यादा कुछ खाने का सुबह, या एक रोटी, या आज जो चीले बने थे तो एक चीला बस। किचन देखो, शेर ने देखो बर्तन कैसे कैसे रख रखे, उल्टे पुल्टे, पता नहीं कैसे कैसे। चलिए जी, चलते हैं, चाय बनाते हैं। और पीछे सही बोल रहे हैं मम्मी, आप लिविंग रूम की ना लाइट नहीं ऑन करते तो अंधेरा आता है किचन में। देखो अभी कितना फर्क पड़ेगा। ये देखो कितनी रोशनी आई, नहीं तो यहाँ की लाइट चाहे मैं दोनों जला लूँ, एक ऊपर है एक इधर है, और पीछे अंधेरा हो ना तो यहाँ भी अंधेरा आता है। सर्दी लग रही थी, स्वेटर पहन लिया, एक कुर्ते में ना काम नहीं चलता। अभी इतनी अंदर तो सर्दी बहुत है, बाहर है आज पूरी कड़क वाली धूप, लेकिन अंदर अंदर तो भी कम से कम 15 दिन ठंड लगेगी अगर डेली धूप भी होती है। आज का मौसम, आज का बोल रही हूँ, आजकल का मौसम ऐसा होता है कि धूप में तो तेज धूप लगेगी, वहां तो बैठा नहीं जाएगा कि जैसे सर्दी में धूप में बैठ जाते हैं। खैर हम तो बैठते ही नहीं है, मुझे तो बैठना मिला नहीं एक दिन भी, मैं नहीं धूप में बैठ पाई कभी भी। और अंदर अंदर ऐसा लगता है कि स्वेटर पहन लो और जो है रजाई में बैठ जाओ, इतनी ठंड लगती है। चलो जी बना लेते हैं चाय। हाँ जी, चाय वाय हो गई और रेडी भी हो गई हूँ सुबह से अब। और ये मेरा बेटा खड़ा है मुझे लेके जाने के लिए दुकान पे, और इसकी तबीयत मुझे कुछ ढीली लग रही है आज, ये थोड़ा सा आज उदास उदास सा लग रहा है। और सिरे रेडी होके बैठ गया है, इसको कोई काम नहीं है, ये अपनी पढ़ाई वगैरह करेगा और रैबिट इसको खाना देगा, बस इसका ये काम है। और मुँह देख कैसे करा और मैं चलती हूँ, इनका पता नहीं अभी कुछ भी कि आएंगे या नहीं आएंगे। आज मैं चलती हूँ शॉप पे, और बस मैं सोचा कि वीडियो का एंड कर दूँ। वीडियो सुबह से चली आ रही है, काफ़ी सारा जो है आज काम वाम हो ही गया, तो आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम ढेर सारा हो ही गया है। और कुछ भी आपको मेरा काम करने का तरीका या कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ मेरी मिस्टेक लगती है या कुछ तरीका आपका डिफरेंट है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे बाय बोलो, बाय। आप इधर आके बाय बोल लो, हमें पता है आपकी तबीयत खराब है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उनको बोल रही हूँ मैं बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।